श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान लोग होते हैं वो लाभ को प्राप्त होते हैं। तो हमारे कई भक्त शिष्य फोन करते हैं, महाराज जी बहुत अच्छा आप कथा का प्रवाह चला रहे हैं, महाराज जी घर में तो समय कम मिल पाता पर ऑफिस जाते हैं तो बैठ करके जरूर सुनते हैं। आज भी लोग हैं समाज में, बहुत भक्त हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि पृथ्वी भक्तों से ही नहीं, विरक्त लोग भगवान का भजन करते हैं, पर सदगृहस्थ भी कम नहीं हैं। कितने ऐसे भक्त हैं, तनिक भी अवसर मिला तो माला जपने लग जाएंगे, कथा सुनने लग जाएंगे, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे वो अन्य किसी उपकरण के माध्यम से हो, कथा सुनते हैं। इसका बड़ा असर पड़ रहा है, बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इतना ही नहीं, कथाओं का प्रभाव जीवन में पड़ रहा है भरपूर। अभी तक हम गौर नहीं करते थे, कथाओं को लोग सुनते हैं, भक्त हैं, भगवत स्मरण करते हैं, साधना करते हैं, सब अपने आप में अच्छी बात है। लेकिन जो अभी कुछ 2-4 दिनों में अनुभव किया, आज कहीं बिना रहा नहीं जा रहा। ऐसा नहीं कि लोग सुनते ही हैं, अमल नहीं करते, अमल करते हैं। अब वो बात व्यक्त करनी पड़ेगी। चतुर्दशी तिथि में हम किसी संत जी के पास गए थे, श्रद्धास्पद है हमारे, तकरीबन 1 घंटा बैठने का अवसर मिला। बहुत दिनों के बाद गए थे तो श्रद्धा थी, लेकिन महाराज श्री ज्यादा बात नहीं कर पाए, सम्मान दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, बैठाए। लेकिन 1 घंटा तकरीबन समय दिया, कम से कम 20 फोन आए भक्तों के, महाराज जी कल गुरु पूर्णिमा है, आप तो पा नहीं रहे हैं, कोई गाड़ी वाहन चल नहीं रहे, आप अपना खाता नंबर भेज दीजिए, आश्रम में कुछ सेवा के लिए भेजना है। आते थे, सेवा पूजा करके आते थे। इस साल आ नहीं पा रहे। और महाराज जी जीवन का कोई भरोसा नहीं, हम कैसे कहें कि आप आएंगे हम आएंगे। तो जो भी पत्रम पुष्पम, राम 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 राम, एक नहीं 20 फोन आए। और महाराज जी बात करते, अरे कोई बात नहीं, जीवन है तो फिर मिलेंगे। अरे नहीं महाराज जी, सेवा के लिए आप गो पालते हैं, विद्यार्थी पालते हैं, संतों का भी आना जाना होता है, महाराज जी इसी बहाने सेवा हो जाती है। हाँ, ये कथा का प्रभाव है, कथा का असर है। लोग सेवा परायण हैं, सेवा कर, ऐसा नहीं कि सुनना ही चाहते हैं, सेवा करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे शिष्य भी आते थे सेवा कर, पूजा करने के लिए। हम तो नहीं बुलाते हैं, पर कोई भक्त जो बहुत ही निकट के हैं, सब दूर दूर के हमारे शिष्य लोग हैं, तो दूर के शिष्यों को ना तो बुलाते थे ना वो लोग आते थे, पर पास के लोग आते थे। इस बार नया चमत्कार देखने को मिला। हम कभी कोई अपेक्षा नहीं रखे, न कभी किसी को ऐसा कुछ कहा, लेकिन वाह रे परिवर्तन समाज का। क्या लोगों की भक्ति है, क्या लोगों की शक्ति है, क्या समर्पण है। कई हमारे शिष्यों ने हमको फोन किया और हमसे खाता नंबर मांगा, हमने दिया भी उनको। क्यों? उनकी इच्छा है। वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा पर आता है, गुरु का पर्व नहीं मनाएंगे तो किसका मनाएंगे। लेकिन हम अपने आप को बिल्कुल बालक मानकर चलते हैं, पर शिष्यों की महानता है और समस्त शिष्यों को चाहिए, समस्त महापुरुषों की पूजा के लिए चाहिए कि शिष्य लोग गुरुजनों की पूजा और सेवा करें। हमारे शिष्यों ने कहा गुरुदेव कोरोना लगा, पहुंच नहीं सकते हैं और आने का कोई सुनिश्चित भी नहीं है, आप खाता नंबर भेजिए। जो बहुत ही समर्पित शिष्य हैं। अनेक शिष्य तो ऐसे होते हैं बेचारे जो दीक्षा ले लिए, सोचते हैं गुरुजी मंत्र दे दिया, हम मंत्र जपते हैं कि नहीं जपते हैं। जपेंगे तो गुरु के प्रति निष्ठा बनेगी, आस्था बनेगी। कभी कभार गुरु जी के माध्यम से
तीर्थ के बारे में पूछ लेना, कभी तीर्थ के बारे में चर्चा करने के बहाने गुरु इस बार तक कर लेना, ये तो भावुक भक्तों शिष्यों की भावनाएं होती हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी होगा क्या। लेकिन वाह, उन शिष्यों को, उन भक्तों को हृदय से आशीर्वाद है जिसको यह याद है कि गुरु की सेवा मात्र फोन में प्रणाम करके ही सेवा नहीं हो जाती, बल्कि जो हमने वर्ष भर में संचय किया उसका कुछ भाग गुरुजनों के लिए भेजा जाए, जिससे संत सेवा करें, तीर्थ में सेवा करें, हमारे माध्यम से इस धन के द्वारा कुछ सेवा हो जाए, हमारा धन भी पवित्र हो जाए। ऐसा देखने को मिला है। भक्त लोग भेज रहे हैं, अनेक भक्त, हमारे नहीं, ये तो हमारा जीवन का पहला अनुभव। बड़े बड़े आश्रम मठ शिष्यों और भक्तों के द्वारा चलते हैं। क्यों फलीभूत होते हैं भक्त शिष्य, क्यों धनवान होते हैं? बात समझ में आई कि सब लोग कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, संत सेवा करते हैं, नर सेवा करते हैं, नारायण सेवा करते हैं। बहुत बहुत अच्छी मर्यादा का स्थापन किया। जो हमने कमाया है उसका कुछ भाग तीर्थ में भेजना ही चाहिए। गो मुख में लगेगा, गो सेवा में लगेगा, संतों की सेवा में लगेगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करे दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। वाह, कल अनुभव हुआ इस बात का कि शिष्य लोग गुरुजनों की कितनी चिंता करते हैं। गुरुजी आश्रम चला रहे हैं, गुरुजी संतों के मध्य रहते हैं, गुरुजी विद्वानों के मध्य रहते हैं, और हमने जो धन कमाया उस धन को हम पावन बनाएं, पुनीत बनाएं। अपने खर्च में तो लेते ही हैं, कुछ धन गुरु के लिए समर्पित करें। क्यों? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जो अधिकारी पुत्र होता है, माता पिता की सेवा करता है, जो अधिकारी शिष्य होता है वो गुरु को माता पिता के तुल्य मान बैठता है। एक माता पिता ने जीवन दिया, जन्म दिया है, और दूसरे जो गुरु के रूप में माता पिता भाई बंधु सब हैं, वो एक नया जीवन दिया है, एक जन्म दिया है, एक नया जन्म दिया है। एक संसार में हिला करके खड़ा कर दिया तो दूसरा संसार से तारने का बीड़ा उठा लिया है। तो ऐसे गुरु महापुरुषों का हमें कृतज्ञ होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बुआ कुंती की सद्भावना को देखिए, बुआ कुंती के समर्पण को देखिए, महानता को देखिए, दिव्यता को देखिए। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमूलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथं पश्येमहि स्त्रियः, कथं पश्येमहि स्त्रियः। चर्चा चल रही थी कि यदि अपना मोक्ष चाहते हो, सद्गति चाहते हो, परमात्मा के चरणों में गति चाहते हो, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यं भागवतोद्भवम्। एक श्लोक अथवा आधा श्लोक अथवा चतुर्थ पाद का पाठ नित्य करना। नहीं याद है कोई श्लोक तो केवल इतना बैठे बैठे जपते रहना। जो गुरुजी ने मंत्र दिया उस गुरु मंत्र का जाप करते रहना। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशयः। गुरु मंत्र का जाप करना, गायत्री मंत्र का जाप करना,
और फिर भी आगे बढ़ने की इच्छा है तो द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर लेना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम।